आप लोग प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। आप लोग एक बार प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। आज मैं एक बहुत ही अच्छा खिस्सा कहूँगी। उस खिस्सा का नाम है भाई और उनके बहन और उनके पत्नी पर यह खिस्सा है और लक्ष्मी जी का खिस्सा है। आप लोग ज़रूर सुनिएगा। एक समय की बात है, एक पति पत्नी थे। उसकी पत्नी सांप से फंस गई थी और सांप के चक्कर में वो अपने पति को मारना चाहती थी। सांप से बोली कि तुम मेरे पति को डस लो और तुम मेरे पति को जब डस लोगे तो हम तुमसे शादी कर लेंगे। सांप ने बोला कि तुम अच्छा उपाय बता रही हो, किस तरह डसें तुम्हारे पति को। पत्नी बोली, आज मेरे पति खेत में हल लेकर जा रहे हैं और तुम जाओ और उस किसी विधि मेरे पति को डस लेना, मेरा पति मर जाएगा अब मैं तुमसे शादी कर लूँगी। सांप ने यह बात सुनकर खेत में चला गया और उसके पति की पनही में जूते में जाकर बैठ गया। और जब वह उसके पति हर जोतकर जब जूता पहनने आए तो उसको कुछ शक हुआ, तो वह उसी डंडा से जूता को ठोका तो सांप डर की मारे बाहर निकल आया। और उनके पति क्या किए कि उस सांप को मार दिए। मारकर उसको एक पेड़ था वहीं पर फेंक दिए उसी जगह पर। और घर आए तो वह देखी जब अपने पति को तो आग बबूला उठ गई। बोली कि ये तो जिंदा आ रहे हैं। बोला कि मुझे खाना दो, बहुत तेज मुझे भूख लगी है और मैं आज बड़ी ही काल से बचकर आए हूँ तुम्हारे पास। आज मुझको सांप डस लिया होता तो मैं तुम्हारे पास नहीं आया होता। इसी बात पर वह बोली कि क्या हुआ। वह सारा बात बताया कि मेरे जूता में सांप घुस गया था, उसको मारकर और उसको एक पेड़ के नीचे बिक दी हूँ। अब उतने पर हाली हुई उसके पति को, तो अब उसके पत्नी को तो एकदम बहुत ही डाउट हो गया कि अब तो सांप को मार डाला और यह भी नहीं मुआ, इसको कैसे मैं मारूंगा। अब अपने पति को खाना देकर हाली भाली गई उस पेड़ के नीचे से उस सांप को उठा लाई और उस सांप को उठाकर लाकर उस सांप को बूटी बूटी काटी और अपने पति से बोल रही है कि एक मैं आज बुझनी बुझाऊंगी, अगर हमारी बुझनी तुम नहीं बुझ पाओगे तो तुम्हें मैं भार झुका डालूंगा। पति ने बोला कि तुम कैसी स्त्री हो, पति को ऐसी ऐसी बात बोल रही हो, पति से इतना नफरत कर रही हो। बोली कि नहीं, मैं परम ठान ली हूँ कि मेरा बुझनी नहीं बुझ पाओगे तो तुम्हें मैं भार झुका दूंगा। पति को एकदम पत्नी विवश कर दी और उसी पर पति नाराज हो गया और बोला कि चलो तुम मुझे भार झुकाओ और तुम अपना बुझनी बुझाओ, मैं बुझ लूँगा तो तुम्हें भी भार झुका दूँगा और नहीं बुझूँगा तो तुम मुझे भार झुका देना। बोली ठीक है। और उस सांप को लेकर आई, उसको बूटी बूटी काट कर कुछ अपने जूरा में लपेट कर बांधी, कुछ अचरा में लपेट कर बांधी, कुछ लक्ष्मी जी की दिया बारी थी उसमें डाल दी, कुछ खटिया की पाटी तर डाल दी। और वही वह बुझनी बुझा रही है कि कुछ खटिया कुछ मचिया कुछ जूरा कुछ फुफती, अपीव कतेल जरे सारी रतिया। कुछ जूरा कुछ फुफती, कुछ खटिया कुछ मचिया, पीव कतेल जरे सारी रतिया। बुझा का हो, अगर आप नहीं बुझ पाएंगे तो आपको मैं जरूर अभी भार झुकाऊंगी। पति बेचारा उस बुझनी को नहीं बुझ पाया कि यह क्या बोल रही है।
इसके अंदर क्या छल है। लेकिन वह बोला कि मैं तुम्हारे बुझनी को तो नहीं बुझ पाई, चलो तुम मुझे भार झुका दोगी, लेकिन एक हमारी बहन है, उसे हमको मिलकर आने दो। मैं जब अपनी बहन से मिलकर वापस आऊंगी तब तुम मुझे भार झुका देना। पत्नी बोली ठीक है, जाओ तुम अपने बहन से मिलकर आओ। अब पति ने अपने बहन की घर गया और बहन को लेकर अपने साथ में रोते हुए आ रहा था और सारी बात बताई अपने बहन को। आते 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 एक बहुत बड़ा पोखरा था। वह लोग सिहरा गए थे और उस पोखरा के नीचे वो लोग विश्राम करने लगे। और इधर भाई तो सो गया था रोते रोते, लेकिन बहन को नींद नहीं आ रही थी कि कैसा बुझनी बुझाई है कि मेरे भाई को भार झुकाने के लिए बोल रही है। उसकी बहन सारी रात उस पोखरा पर जागी हुई थी और उस पोखरा में जब 10 बजे रात हुआ तब हर घर की लक्ष्मी माता उस पोखरा पर विश्राम करने के लिए पहुंची और इनके घर की लक्ष्मी माता वह दिया जलाते हुए छोड़ दी थी और जो रही थी कि कब तक लेकर आएगा अपने बहन को। इसी बात पर अब 12-1 बजे ले जो ही वह अपने पति को कि अब तक नहीं आया, अब तक नहीं आया। वह बोली जब सारा लक्ष्मी माई गई और अपने अपने घर घरनी का पूरा बात अपने में करती रहती थी लोग। वह बोली कि सखी तुम्हारी घरनी कैसी है। वह बोली कि सखी हमारी घरनी तो बहुत अच्छी है, अच्छा से साफ सुथरा से दिया जलाती है और जब सब लोग खा पी लेते हैं तो अच्छा से अचरा से हमें जुड़वा कर और बोलती है कि हे लक्ष्मी माता जाइए, आप जैसे हमें जुड़े रखी हैं वैसे आप भी जुड़े रहिए। और एक लक्ष्मी माता बोली कि अरे सखी हमार घरनी तो बहुत फुअर या लाबर लोबर जेंगने खाई तो ना धोई और आई लप से दिया बुता के चल जाई। और ये जो सांप से फंसी थी उनके घर का लक्ष्मी माता 12 बजे पहुंची। 12 बजे वो मुँह से जाकर फूंक दी कि मेरा पति नहीं आया है अब तक। और तब जब मुँह से फूंक दी और लक्ष्मी जी की उतू में सांप का बूटी डाली थी, लक्ष्मी जी मारे बसा रही थी दूर में से। जब लक्ष्मी जी माता पोखरा पर गई तब वो लोग पूछें कि लक्ष्मी माता आज तो तुम बहुत महक रही हो, बहुत बुरा सा महक आ रहा है, आप कहाँ थी। तो लक्ष्मी माता बोली कि अरे पूछो मत, जो भाई बहन सोते हैं लोग ना, इस लड़का का पत्नी सांप से फंसी थी और जब सांप के चक्कर में इस पत्नी ने इसको भार झुकाने के लिए बोली है और उस कीड़ा को यह मार डाला और उस कीड़ा को लिया कर और हमारे दिया में डाल दी है, जूरा में ले ली है, फुप्ती में ले ली है, खटिया के नीचे धर रही है, इसी को बुझनी बुझा रही है और यह बेचारा नहीं बुझ पाए हैं तो इनके बोली है कि तुमको भार झुकाऊंगा, तुमको मार डालूंगा। यह बेचारा अपने बहन से मिले आए हैं सखी, और देखिए उनका भाई बहन दोनों लोग यहीं पर हैं, अब सुबह में जाएंगे तो वह भार झुकाएगी। अब वह सारी बात, हर बात, सब लक्ष्मी जी की हर बात उनके बहन सुन रही थी। पति बेचारा तो, अरे उनका भाई बेचारा तो सोया था, लेकिन बहन बेचारी एकदम पूरा बात सुन रही थी। और जब इतना बात बहन सुन ली, अपने भाई को जगा रही है, भाई भाई आप उठो, चलो हम लोग चलें।
सुबह हो गया भाई, सुबह हो गया, चलो। अब भाई ने उठा और अपने भाई को बहुत जल्दी से लेकर आई अपने भौजाई के पास और बोली कि भाभी, तुम कौन सा बुझनी बुझाई हो कि जो मेरे भाई नहीं बुझ पाया है और मेरे भाई को तुम भार झुकाओगी। वह बोली कि जब तेरा भाई नहीं बुझ पाया है तो तुम आई हो बुझने के लिए, तुम्हें और तुम्हारे भाई को, दोनों लोग को मैं भार झुकाऊंगी। बहन बोली ठीक है, तुम भार झुका दो, मैं झुकाने के लिए मंजूर हूँ। तो वही बात बोली कि कुछ जूरा कुछ फुफती, कुछ खटिया कुछ मचिया, आकू पीऊ कतेल जरे सारी रतिया, बूझा कहा ना बुझबू तो भाई बहन दोनों जानी के भार झुका दे। अब बहन लक्ष्मी माता जी तो सारी बात बता दे थी और लक्ष्मी माता जी की बात सुनकर वह बहन उसके जूरा में से निकाली, उसके आंचल में से निकाली, उसकी फुफती में से निकाली, खटिया की पार से निकाली और जो लक्ष्मी माता के दिया में डाली थी उसमें से निकाली और कही कि यही तुम्हारा बुझनी न था। अब तो वह बेबस हो गई कि मुझे अब मार डालेंगे और पूरा गांव वाले लोग भी जुट गए थे, सब लोग के सारा बात बताई और उसी गांव में उसी दिन रक्षाबंधन का दिन था और उसी समय वो अपने भाई बहन दोनों लोग मिलकर और उस भौजाई को अपने भार झुका दी और खुशियाँ मनाई गई थी। और उसी दिन से रक्षाबंधन त्यौहार का दिन मनाया जाता है और जैसे वह भाई बहन का जोड़ी जीवन भर अच्छा बीता, उसी तरह हर भाई का बहन का जोड़ी अच्छा से बीते और कोई पर किसी बात की अत्याचार नहीं करनी चाहिए। बार बार मनुष्य का जन्म नहीं मिलता है मेरे भाई मेरे बहन, जीवन में सिर्फ 84 लाख बाद एक बार मनुष्य का जन्म मिलता है। हम लोग ऐसा अच्छा से रहें, अच्छा संस्कार सीखें कि कोई प्रकार की कमी हमारे शरीर के अंदर नत निकले। लक्ष्मी माता की जय, लक्ष्मी माता की जय।